दोस्तों फिलहाल सोशल मीडिया पर दिल्ली का 8 मार्च 2024 का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं और वहां पर एक पुलिस वाला उनमें से एक आदमी को लात मार देता है। हालांकि अब उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वहाँ क्या घटना थी लोगों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले ने उस आदमी को लात मारी वह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बट आप फिक्र मत कीजिए, आपने पॉकेट ज्ञान को सब्सक्राइब किया है तो हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है, दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में 8 मार्च को कुछ लोग होते हैं जो सड़क पर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी तकलीफ होती है क्योंकि वो बीच सड़क नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे में वहां पर पुलिस आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप बीच सड़क नमाज ना पढ़े, इससे काफी लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। देखिए दोस्तों, जब ये वीडियो वायरल हुआ तब से सोशल मीडिया पर एक बवंडर आ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वाले का सस्पेंड हो जाना बिल्कुल ठीक है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वाले ने उन्हें पहले प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी, अपने तरीके से भी समझाया था, पर वो बिल्कुल नहीं माने, इसलिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्लिप दिखाता हूँ जिसमें पुलिस वाले ने उन्हें पहले प्यार से समझाने की भी कोशिश की थी कि आप यहाँ पर नमाज ना पढ़े, लेकिन उनमें से उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। जब ऐसा हुआ तो उसने नमाज पढ़ते एक आदमी को लात मार दी और बस यहीं से बाउंडर चालू हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि माना पुलिस वाले का लात मारना सही नहीं था, पर क्या बीच सड़क पर नमाज पढ़ना बिल्कुल सही था? तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को पावर दिखाकर हटाया जा रहा है। पर क्या बीच सड़क पर टेंट लगाकर जगराता करना सही है? उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता? अगर सड़क का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए नहीं हो सकता तो सावन के महीने में कावड़ियों के लिए सड़क पर इतनी व्यवस्था क्यों की जाती है? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर काफी सारे मामले सामने आए। हम बात करें 2018 की तो हरियाणा के गुरुग्राम में सड़क पर नमाज पढ़ने पर काफी दिनों तक एक विवाद चला था। विवाद से पहले टोटल 108 जगह पर खुले में नमाज पढ़ी जाती थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ और सिर्फ 20 रह गई है। यूपी में तो खुले में नमाज पढ़ने को लेकर काफी ज्यादा पाबंदी है। यहाँ पर ऐसा कई बार करने वालों पर FIR भी दर्ज करवाई गई है। 8 मार्च 2024 को दिल्ली के इंद्रलोक एरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पुलिस वाले आते हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, वो उनकी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और ऐसे में पुलिस वाले ने एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दी थी। देखिए दोस्तों, सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है या नहीं है, इसके दो पक्ष के लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से मुस्लिम लोग बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से मस्जिद की संख्या नहीं बढ़ रही है। जुम्मे पर मस्जिद फुल हो जाती है और कहीं आसपास मस्जिद न होने की वजह से उन्हें ऐसा सड़क पर नमाज पढ़ना पड़ता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी बातें बहानेबाजी हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि इंद्रलोक एरिया में जहाँ पर वो लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बगल में ही एक मस्जिद थी, वे लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए? बीच सड़क नमाज क्यों पढ़ रहे थे? उस इलाके में कुल 6 मस्जिदें थी, तो ऐसे में वो लोग सड़क पर नमाज क्यों अदा कर रहे थे? इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि पूरे देश भर में 6 लाख से ज्यादा मस्जिद है, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम प्रेयर हॉल्स है, और तो और भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास ही है, और इन सब के बावजूद भी वो कहते हैं कि हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो क्या ये सही है? तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुले में नमाज पढ़ना और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शक्ति या एकता का दिखावा है। देखिए दोस्तों, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है और फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मामले में काफी बहस छिड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, माना पुलिस वाले का लात मारना बिल्कुल गलत था। जब वो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ ही गए थे तो उन्हें नमाज पढ़ने के बाद समझाया जा सकता था कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये कानून के खिलाफ है और अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं एक तरफ देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपनी प्रेयर के लिए पब्लिक प्लेस में बीच सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद सबसे बड़ा ताकतवर और मुस्लिम देश सऊदी अरब में 2 लोगों की मौत हो जाने पर सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर नमाज पढ़ने पर कुछ लोगों पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया गया था। ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 27 देश में यूं इस तरह सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी 2011 में बीच सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर या किसी भी तरह की प्रेयर करने पर रोक लगा दी गई थी। और वहीं पिछले साल इटली में भी इस तरह के कानून को लाने में पहल की गई थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी देश में इस तरह की रोक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग
उस धर्म के लोगों को परेशान करना चाहते हैं या उस धर्म का अपमान करना चाहते हैं। बस बात इतनी सी है कि कोई भी काम हो या धर्म हो, उसको अगर एक सीमाओं में रहकर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर खुद सऊदी अरब जैसा देश, जो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बाद भी ऐसा कर रहा है, तो क्या वो मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बस वो नियम और कायदे कानून के हिसाब से चलना बेहतर समझते हैं। ऐसा करने पर कोई भी देश हो या नागरिक हो, उनकी सोच यही रहती है कि सड़क पर प्रेयर करने से या नमाज पढ़ने से काफी सारे हादसे हो सकते हैं या काफी लोगों को परेशानी हो सकती है। और अगर एक बार इस चीज की परमिशन मिल जाए तो फिर लोग कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या फिर प्रेयर करना स्टार्ट कर देंगे या फिर ऐसे और भी काम होंगे जो बीच सड़क पे होने लग जाएंगे। दोस्तों, अब मेन सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े मुस्लिम देश अपने नियम और कायदे कानून के हिसाब से चल सकता है, तो क्या भारत के मुस्लिम कोई अलग तरीके के मुस्लिम है जो भारत के नियम कायदे कानून को मानना एक गलत चीज मानते हैं, एक धर्म के खिलाफ एक साजिश मानते हैं? पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। रोड पर लोग जोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे इंद्रलोक में। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक से। दोस्तों, ये इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े लीडर हैं, क्या इनका इस तरह से कहना ठीक है? इनके ऐसे कहने पर लोगों पर और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ना कि वो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनके अंदर नफरत पैदा होगी और उनको लगेगा कि हमारे धर्म के खिलाफ साजिश की जा रही है। देखिए दोस्तों, देश कोई भी क्यों ना हो, उसको सही तरीके से चलाने के लिए उसके कायदे कानून और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यहीं पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर नमाज को सड़क पर पढ़ने से लोगों को तकलीफ होती है, तो क्या कावड़ियों से लोग परेशान नहीं होते? उनसे किसी को तकलीफ नहीं होती? सड़क पर ट्रैफिक जाम नहीं होता? क्या नवरात्रों में जो जगराते किए जाते हैं बीच सड़क पर टेंट लगाकर, उनसे लोगों को तकलीफ नहीं होती? उनसे ट्रैफिक जाम नहीं होता? दोस्तों, यही कंट्रोवर्सी फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रही है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पॉकेट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको आगे भी और अपडेट्स देते रहेंगे।